देखिए, एक बात से और हम भी दुखित रहते हैं कि पंचायत के लोगों का शिकायत आता है मेरे पास कि जो लोग मरते हैं उसको कबीर अंत्येष्टि का पैसा दिया जाता है तत्काल, उसमें थोड़ा भी देर नहीं किया जाता है। कबीर अंत्येष्टि का मतलब पैसा दिया जाता है उसको दाह संस्कार के लिए। जब हम मुखिया थे अपने कार्यकाल में, जो भी कोई व्यक्ति मरता था वो बीपीएल सूची के अंतर्गत आता था, उसको हम तत्काल जा कर के पैसा देते थे और बाद में हिसाब किया जाता था सरकार द्वारा। लेकिन कबीर अंत्येष्टि का वर्तमान मुखिया द्वारा ये सबसे बड़ा मुद्दा है पंचायत का कि जो व्यक्ति गरीब बीपीएल सूची में जो है उसको कम से कम कबीर अंत्येष्टि का लाभ दिया जाता है। कितना मिलता था पैसा राहत में? 3,000 रुपया मिलता है। 3,000 रुपये में उस गरीब व्यक्ति को लाश को दफनाने का काम में आता है पैसा। लेकिन ये मुखिया 5 रुपया भी कबीर अंत्येष्टि के नाम पर किसी को नहीं देते हैं और न दिए हैं। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णापुरम थाना के अंतर्गत एक कठार पंचायत है और कठार पंचायत का पूर्व मुखिया ललन पासवान जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे कठार पंचायत की विकास के मुद्दा को लेकर कि इनके शासन काल में कितना विकास हुआ है और कितना जनता खुश थी, और जो वर्तमान मुखिया है उनके शासन काल में कितना विकास हुआ है और जनता कितना खुश है। तो मुखिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे तो पहले आपका चैनल का धन्यवाद मैं देता हूं और देवता रूपी पंचायत के जनता को भी मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या कहिएगा, आपके शासन काल में कितना विकास हुआ है? हमारे शासन काल में जो विकास हुआ है वो तो देखने वाली चीज़ है। दिख भी रहा है कि जो काम सदियों से रुका हुआ था उस काम को हम अपने शासन काल में पूरा करके दिखाए। दिख भी रहा है। जैसे कि बताइए, 2-4 को एग्जाम्पल में बताइए कि क्या क्या आप काम करवाए हैं जो नहीं हुआ। सबसे पहले तो हमारे पंचायत में जो पंचायत भवन के नाम से जाना जाता था वो सदियों से अतिक्रमण में था। अतिक्रमण हटा करके प्रेम पूर्वक, ना लड़ाई हुआ, ना झगड़ा हुआ, ना गाली हुआ, ना गलौज हुआ, ना मार हुआ, ना पीट हुआ। प्रेम पूर्वक अतिक्रमण हटा करके अपने बलबूते पर और उस पंचायत भवन को चारदीवारियों से घेराबंदी कराए। आज उस चारदीवारियों के अंदर नाना प्रकार के लोग लाभ ले रहे हैं। किसी का बारात टिक रहा है उसमें, तो किसी का तिलक टिक रहा है, किसी तरह का फंक्शन पार्टी हो रहा है तो उसमें हो रहा है। नहीं तो पहले उसमें लगता है कि सुअर पोसा जा रहा था। तो मैं पंचायत भवन को घेराबंदी करा करके मिट्टी उट्टी भरवा दिए और उसमें नाना प्रकार के लोग लाभ ले रहे हैं। पूजा पाठ भी हो रहा है उसमें, रविदास भगत की पूजा भी होता है, किसी का तिलक रुकता है उसमें, किसी का बारात रुकता है उसमें। तो नाना प्रकार के फंक्शन पार्टी उसमें होता है। पंचायत भवन हो गया। और आगे एक चेकडैम था जो कि 2006 से उसमें जनप्रतिनिधियों ने लगा हुआ था चेकडैम बनाने के लिए, जिसको पानी का रुकाव कहा जाता है, साइफन। वो चेकडैम को हमने बनवाया। पेट्रोल पंप से जो पहले चेकडैम बना हुआ है वो देखने वाला चीज़ है कि जा कर के आप लोग देख भी लीजिएगा। चेकडैम हमने बनवाए। बाकी पंचायत में बहुत सा ऐसा काम था जो जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं हुआ करता था, उसको हमने पूरा करके दिखाया। अब बाकी गली नली तो जो आता है वो तो करबे करेगा। बाकी ऐसा काम जो नहीं हुआ था वो हमने करके दिखाए हैं। जनता कितना खुश थी आपसे? जनता तो हमको लग रहा है कि आज 99% हमसे आज के डेट में खुश है। आक्रोश के भावना से कुछ लोग ऐसे थे जो भावना का बदला साधने के लिए इधर से उधर वोट कर दिए, नहीं तो चुनाव इस बार भी हम जीते हुए थे। जनता जो है आज भी खुश है, उस टाइम भी खुश थे हमारे कार्यकाल में। मुखिया जी, जनता के लिए आप जो कठार पंचायत की जनता है उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास और उनके इंदिरा आवास, उनके पेंशन योजना, उनके राशन पर इस पे आप किस प्रकार काम करते थे? उस पर जिसका, जैसे मान लीजिए कि ये वृद्धा पेंशन हुआ, जिसका उम्र कम था उसका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ था। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया वैसे वैसे
उनका पेंशन भी होता गया, और जिसका घर नहीं था उसको घर भी हम लोग ने देने का काम किया। बाकी जो भी ऐसा काम था मुझसे होने जोग, मैं कभी उससे पीछे नहीं हटता था, और सबको विकास किया अपने साथ में लेकर के, कंधे में कंधे मिला करके हम चलने का काम किया है। मतलब हमेशा जनता से जुड़े हुए थे और उनके हर एक सुख दुख में शामिल होते थे। जनता हमारे साथ थी, जनता को साथ हम भी थे। और रहा सवाल काम की बात, तो हम अपने दरवाजे तक किसी को आने नहीं देते थे काम के मामला में। कोई व्यक्ति मुझसे फ़ोन करके पूछता था कि मुखिया जी आप कहाँ हैं, तो हम पूछते थे कि काम बताइए, कहाँ है कहाँ नहीं है, अपना काम बताइए। तो वो बोलते थे कि मेरा ये काम है। हम बोलते हैं कि वहीं आप रुक जाए, आपके घर पर ही हम आ जाते हैं। तो जनता के घर घर जा करके हमने काम करने के काम लेटर पैड मोहर लेके साथ में जाते थे। लेटर पैड तो 24 घंटा हमारे गाड़ी का डिक्की में रहता था। किसी को लेटर पैड के लिए हमारे घर पर आने की ज़रूरत नहीं था। आज के जो जनप्रतिनिधि है, लेटर पैड लेने के लिए, देने के लिए वो कहते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड दिखाने का क्या मतलब है? जो भी जनता है हमारे पंचायत का है, हम एक दूसरे को खुद जानते हैं, तो आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है? वो कोई पाकिस्तान से थोड़ी आया है, हमारे पंचायत का जनता है उसका। मतलब जो वर्तमान मुखिया वो बोल रहे हैं। हाँ, जो वर्तमान मुखिया है, जो भी कोई लेटर पैड के लिए जाता है तो कहता है कि पहले आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड दिखाने का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्रों को भ्रमण नहीं करते हैं, लोगों को नहीं जानते हैं। वर्तमान मुखिया अपने क्षेत्र का भ्रमण तो कभी करता नहीं है, ना उसको हमारे पंचायत के लोग अच्छे तरह से चिन्ह पाते हैं। अभी बहुत लोग से पूछिएगा कि आपका मुखिया कौन है इस वर्तमान, तो कोई कहता है कि हम न देखे हैं न उसका नाम जानते हैं। क्या बात करें मुखिया जी, वो बोलते हैं कि बढ़िया बढ़िया काम कराए हैं। ये तो जानने वाली बात है। कभी आप नुक्कड़ सभा लीजिएगा तो नुक्कड़ पर लोग बता देंगे कि मुखिया को आप जानते हैं। आप पूछिएगा कि मुखिया जी को आप पहचानते हैं, तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मुखिया को कौन पहचानता है, कौन नहीं पहचानता है। जीत कैसे गया? आखिर जानता यही जनता ने जिताई उनको। जीत गया, लोगों ने अच्छे जान करके उनको वोट किया, क्योंकि वो पहले दुबई में रहते थे। दुबई से रिटर्न आकर के इंडिया में आए, तो हमको भी विश्वास था कि हमसे कहीं अच्छा वो काम करेंगे। दो देशों के बीच से वो काम सीख करके आए हैं। दो देशों के विकास बुद्धि का हुआ है, लेकिन विकास नहीं, वो विनाश कर दिया। जो विरासत उसको हम दिए थे, वो विरासत अभी संभाल नहीं पाए, उसको बर्बाद कर दिया। विरासत तो रामविलास पासवान दिए थे चिराग पासवान को, जिन्होंने उस विरासत को अभी कायम करने के लिए सबको आंखों देखा हाल दिखाया कि 5 सीट पर लड़े थे चुनाव, अब 5 सीट निकाल करके रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान वो विरासत, अपने पिता के विरासत को बचा लिया। वर्तमान मुखिया जो है वो कितना विकास किए हैं कठार पंचायत में? हमको देखने से कहीं उनका विकास दिख नहीं रहा है। कठार गांव में रोड साइड पर 2 योजना हम दिए थे, वो हमारे कार्यकाल का योजना था। जो उसमें बनाने का काम किया वो भी जैसे तैसे, जो नली बनाए थे वो सारा नली टूट करके इधर से उधर पानी रोड पर बिखर रहा है। हमारे गांव के सारे जनता उससे परेशान है, ताकि रोड पर नाला का पानी रोड पर गिर रहा है। ये देखने वाली चीज़ है, आप लोग भी जा कर के देख लीजिएगा कि नाली का पानी रोड पर गिर रहा है। मतलब कठार पंचायत की जो जनता है उनसे परेशान है, नाराज है, खुश नहीं है। कठार पंचायत का जनता तो नाराज है ही, उसकी जाति बेआदरी के लोग भी नाराज है कि वो अपने जाति बेआदरी से ऊंचा उठ गया है। अब जाति बेआदरी के चक्कर में वो नहीं है, वो नहीं समझते हैं कि ये मेरा भाई है, कल को वही काम में आएंगे, लेकिन अपने भाई बहुत भी छोड़ रखे हैं। और जनता की तो बातें अलग है। कहीं ना कहीं जनता की ये चूक थी कि ऐसे मुखिया को छोड़ दिए, हरा दिए, वोट नहीं दिए। अब ये कहीं ना कहीं जनता को एहसास हो गया है और ये शिकायत आपके पास कहीं ना कहीं आ रही है। शिकायत आता है, लोग बाग कहते हैं कि मुखिया जी मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, तो हम उन लोग को सांत्वना देते हैं कि मिस्टेक गलती जो भी हुआ है वो तो 5 बरस के लिए आप लोग मिस्टेक कर दिए हैं, और आप लोग जो भी गलती किए हैं आगे चल कर के सुधार कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमको वोट दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को चुनिएगा तो सोच समझ के चुनिएगा। ये 5 बरस का आपका अधिकार है, 5 बरस उनसे काम लेना है। 5 बरस का फैसला आप
किसी के बहकावे में आकर के ले लेते हैं तो अफसोस तो होगा ही होगा। आने वाले पंचायती चुनाव में क्या मुखिया जी आप चुनाव लड़ेंगे? पंचायत के चुनाव जब से हम हारे हैं तब से हम अपने कार्य में लगे हुए हैं। जो भी जनता का काम होता है, जो भी दुख सुख होता है, उसके दुख सुख में आज भी हम लगे हुए हैं, लगे रहते हैं। जो भी कोई बुलाता है हम उनके यहाँ जाते हैं और उसके दुख सुख में शामिल होते हैं। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ये थे कठार पंचायत के पूर्व मुखिया जी, जो कि वर्तमान मुखिया जी के बारे में बता रहे हैं कि कोई विकास नहीं किए हैं। बाकी आने वाले चुनाव में आप लोग सोच समझकर अपना कीमती वोट दीजिए और अच्छे नेता को, अच्छे मुखिया प्रतिनिधि को आप लोग चुनिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।